हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अज़हरुद्दीन है और इस बार के बीपीएससी एग्ज़ाम में 64वीं बीपीएससी में मुझे बिहार रेवेन्यू सर्विस अलॉट हुआ है। आज मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस, स्ट्रैटेजी और जो भी रिसोर्सेज हैं इंग्लिश मीडियम के वो शेयर करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद अज़हरुद्दीन है और मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बिहियाँ भोजपुर से किया है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। आज हम बीपीएससी एग्ज़ाम के 3 एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेरा फोकस रहेगा कि इसमें जो इंग्लिश मीडियम में रिसोर्स चैलेंजेस हैं उसको भी मैं डिस्कस करूं जहां तक मैंने फेस किया है। तो चलिए प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स के कंपोनेंट और सिलेबस सारे वही हैं ऑलमोस्ट जो यूपीएससी में हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर एक ही होता है और इसमें 10 नंबर का प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग होता है। इसके साथ साथ इस एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग एक अच्छा कंपोनेंट है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। 10 क्वेश्चंस है। इसमें पहले कैलकुलस भी आता था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लेकिन अब वो नहीं आता है। अब जो भी आता है वो बेसिक मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है क्लास 10th लेवल की। और इसमें एक फ़ायदा ये भी देखा गया है कि कमीशन जब भी क्वेश्चन के आंसर्स रिलीज़ करता है तो बाकी जीएस के 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स को कमीशन रिजल्ट देते टाइम डिलीट कर देता है, ये चेंज कर देता है। लेकिन ये चीज़ मैथ्स एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन के साथ नहीं है। तो हम इस चीज़ को एज ए पॉजिटिव लें और पूरे 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। वो सिंपली हम क्लास 10th लेवल के मैथ्स से कर सकते हैं। प्रीलिम्स का हमारा अगला मेजर कंपोनेंट होता है हिस्ट्री, जिससे 20-25 और कभी-कभी 30 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए हमें इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज हैं हमारे पास स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर और एनसीईआरटीज़। इसके बाद जो भी सिलेबस में जो कुछ भी और दिखता है जैसे पाल आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, ये सारी चीज़ें के लिए हम लूसेंट को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो हिस्ट्री का कंपोनेंट में बिहार का टच देने के लिए और बिहार की एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री देखने के लिए हम केबीसी नैनो की बुक इंग्लिश मीडियम में आती है और क्राउन इंग्लिश मीडियम में आती है, हम उसको भी देख सकते हैं। ये दोनों इंग्लिश मीडियम में ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। इसके बाद अगला मेजर कंपोनेंट है साइंस का। तो साइंस में जैसा कि यूपीएससी में अप्लाइड एस्पेक्ट भी पूछते हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पे जनरल साइंस पे फोकस ज़्यादा रहता है। साइंस के भी 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी 30 क्वेश्चंस भी होते हैं। और साइंस के लिए हमारे पास मेजर सोर्स है एनसीईआरटीज़ क्लास 8, 9 और 10 की। उसके साथ साथ हम लूसेंट को भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने केस में किया था। और लूसेंट में हमारा मेजर फोकस होना चाहिए बायोलॉजी पे और केमिस्ट्री पे। फिजिक्स पे थोड़ा कम भी रहे तो चलेगा। बाकी जो साइंस में इन्वायरमेंट वाला जो जनरल सेक्शन है उसको भी हम देख सकते हैं, एग्ज़ाम में वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बाकी अगला कंपोनेंट है प्रीलिम्स में जो है वो बिहार का एस्पेक्ट है। तो बिहार के एस्पेक्ट से भी 20-25 और 30 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके लिए हम क्राउन और केबीसी नैनो को इंग्लिश मीडियम में फॉलो कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद मेजर कंपोनेंट है करंट अफेयर का, जिससे 30 से 40 के रेंज में क्वेश्चंस होते हैं। और करंट अफेयर का इंग्लिश मीडियम में अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो ऑथेंटिक सोर्स है न्यूज़पेपर हमारा एक, जो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है। दूसरा है हमारा बिहार एडिशन का कोई भी न्यूज़पेपर जो पटना एडिशन का हो। उसके साथ साथ हमें 3 डिफरेंट सोर्सेज और कवर करने हैं करंट अफेयर के लिए। तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है, जैसे मैंने अपने केस में स्टडी आईक्यू को प्रेफर किया था, विज़न आईएएस के मंथली मैगज़ीन को प्रेफर किया था और उसके बाद ये दोनों न्यूज़पेपर कवर करता था। इससे करंट अफेयर का मेजर चंक क्लियर हो जाता है। पटना एडिशन वाला जो न्यूज़पेपर है आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। उसमें यह है कि जो डेवलपमेंट बिहार में चल रहा है उस डोमेन को हम अच्छे से कवर कर पाते हैं। और क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या नई स्कीम्स आ रही हैं वीकर सेक्शन के लिए, गर्ल्स के लिए, वीमेंस के लिए, पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जो नेशनल न्यूज़पेपर में नहीं होते हैं, उसको हम वहाँ पटना के एडिशन के न्यूज़पेपर में अप टू डेट कर सकते हैं डेली के बेसिस पे। तो ये चारों जो कंपोनेंट मैंने 4-5 कंपोनेंट डिस्कस किए प्रीलिम्स के, मैथ्स एंड रीजनिंग,
हिस्ट्री, करेंट अफेयर और साइंस और हिस्ट्री। ये सारे कंपोनेंट मिला के कुछ 100 से 115 तक के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये हमारा मेजर कंपोनेंट है प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए। बाकी की इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनसे भी 5-5, 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं जो बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उसके थ्रू। फ्रेंड्स, बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक उसके इक्विवेलेंट, उसी के प्रोपोर्शन में एक डिफ़िकल्टी है, वो है ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई को लेके भी हमें केयरफुल रहना है। ऑप्शन ई में 2 चॉइसेस होते हैं, मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। तो आप ऑप्शन ई टिक करने के पहले ये श्योर हो लें कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन के 2 जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे सही होने चाहिए, तभी आप ऑप्शन ई को टिक करें। इन केस अगर 2 सही नहीं है तो ये ज़रूर कंफर्म हो लें कि 4 के 4 ऑप्शंस आपके ए, बी, सी और डी वो गलत हैं, तभी आप ऑप्शन ई पे जाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या सोर्सेज हैं। मेंस एग्ज़ाम में मैं मेजरली डिस्कस करूंगा स्टैटिस्टिक्स पार्ट जो 72 मार्क्स का है, उसके बाद जो हमारे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं इंग्लिश मीडियम में वो, और उसके बाद आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी चाहिए मेंस के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो 72 मार्क्स का आता है, जिसके लिए हमारे पास अलॉटेड टाइम 45 मिनट्स होते हैं। तो 45 मिनट्स में हमें 72 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चंस होते हैं और दोनों क्वेश्चंस में 6-6 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से हमें 12 क्वेश्चन करने होते हैं और 6-6 मार्क्स के, और उसके लिए हमारे पास ऑफिशियली अलॉटेड टाइम 40 to 45 मिनट्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही टफ पोर्शन तो नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग ज़रूर है। लेकिन एक तरह से हमारे लिए ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में, जैसा कि आरटीआई कॉपी के थ्रू पता चलता है, स्टैटिस्टिक्स में हम 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स गेन कर सकते हैं, अनलाइक जीएस आंसर्स। तो इसके लिए हम तो पहले रिलायबल सोर्स वही है कि बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम देखें और उसको सॉल्व करें स्टैटिस्टिक्स में। और बीपीएससी ही कंडक्ट कराता है सीडीपीओ का एग्ज़ाम, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उसको भी हम देख सकते हैं। उसमें भी 72 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स आते हैं, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसका बस एक ही फॉर्मूला है कि हम रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी हम विद इन टाइम 40 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा एग्ज़ाम में, जिससे हमारे जीएस के आंसर्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ होंगे। अगर इसकी अदर सोर्सेज़ की बात करें तो मैंने अपने केस में एसके सेठ की बुक को फॉलो किया था। उनकी बुक आती है स्टैटिस्टिक्स की, वो अच्छी बुक है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है एसके सेठ का, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। फ्रेंड्स, हम आंसर राइटिंग की अगर बात करें मेंस में, तो वो एक हमारा मेजर कंपोनेंट होता है। हमें बीपीएससी में कुल एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 4 अलॉटेड पेज होते हैं, अनलाइक यूपीएससी में तो हमें काफ़ी शॉर्ट में लिखना होता है। तो बीपीएससी में आंसर राइटिंग की बात करें तो हमें प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर को बनाएं और ले चलें। जैसे इंट्रोडक्शन दें, फिर बॉडी पार्ट दें, जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ मैप और डेटा दें, फिगर्स दें। उसके बाद प्रॉपर हमारा एक कंक्लूज़न होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ कि मॉडर्न आर्ट के किसी भी एस्पेक्ट पे एक क्वेश्चन है, तो उसके डिस्कस करने के लिए हम क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे, बॉडी पार्ट लिखेंगे, उसके मेजर फीचर्स जो हैं वो लिखेंगे, कोई पिक्टोग्राफिक सिंबल हमें देना है या हमें सिंबलाइज करना है तो वो भी हम प्लॉट कर सकते हैं, और इसके बाद कंक्लूज़न लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं भी पूछा गया है उससे मॉडर्न आर्ट में बिहार का रिलेवेंस या कुछ भी, लेकिन फिर भी हमें उसमें बिहार का कुछ ना कुछ ऐड करना है। लाइक मॉडर्न आर्ट की अभी करंट क्या पोजीशन है बिहार में, कहाँ कहाँ मोनूमेंट प्रिजर्व हैं और गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों में क्या अवेयरनेस है, स्टूडेंट्स कितना जानते हैं। और साथ ही साथ कंक्लूज़न में हम एडिशनली ये भी दे सकते हैं कि मॉडर्न आर्ट के जो मोनूमेंट्स हैं या जहाँ जहाँ मॉडर्न आर्ट्स की जो लोकेशंस हैं, म्यूज़ियम्स हैं, उसमें कितना फुटफॉल है, उसको हम और कैसे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट के साइड से आप एज ए सिविल सर्वेंट क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा, कुछ फिगर्स, लाइक कितना इंडियन फुटफॉल है, कितना इंटरनेशनल फुटफॉल है, ये सब हम कर सकते हैं। और ऐसे ही सिमिलरली हम सारे क्वेश्चंस के साथ कर सकते हैं।
लाइक पाला आर्ट पे भी क्वेश्चन है, तो उस पर भी हम ये कंक्लूज़न में कुछ बिहार का एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं। भले ही वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना पूछा गया हो, फिर भी हमें ऐड करना है। तो मुझे लगता है, और मैंने जो किया वो ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन को छोड़ के अगर क्वेश्चन कोई भी होता है तो उसमें हम कुछ ना कुछ बिहार का एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये लिबर्टी हमारे पास है, और उससे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, हमारे आंसर्स और अच्छे रिफ्लेक्ट होंगे और बाकियों से डिफरेंट बनेंगे। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप बिहार का एक टच ज़रूर दें, क्योंकि हम स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि स्टेट से हम कितना अवेयर हैं, इधर वो स्टेट की ज्योग्राफी हो, स्टेट की इकॉनमी हो, स्टेट का पॉपुलेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, कुछ भी हो। क्वेश्चन में अगर नहीं भी पूछा गया है तो हमें थोड़ा सा मेंशन करना है। ये लिबर्टी हमारे पास इंट्रोडक्शन में है या कंक्लूज़न में है, यहाँ पे हम उस चीज़ों को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बीपीएससी मेंस में सेक्शन वाइज जीएस पेपर का जो है वो क्या रिसोर्स है। पहला पेपर है जीएस 1, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ बिहार और जो भी सिलेबस में मेंशन टॉपिक्स हैं। तो उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम बाई राजीव अहिर, एनसीईआरटी क्लास 11-12 की। और उसके बाद कुछ वीडियोस मिल जाएंगे आपको राज्यसभा टीवी पे, जैसे पटना कलम पे, पाला आर्ट पे, वो आप रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। और एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है पर्सनालिटीज़ की, जैसे टैगोर की और गांधी की, नेहरू की, अंबेडकर की, इससे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को पढ़ के हम एक अच्छा आंसर रेडी कर सकते हैं, और उसमें बिहार का एंगल देने के लिए, बिहार का फ्लेवर और टच देने के लिए केबीसी नैनो की बुक जो बिहार पे आती है वो, और क्राउन की, वो दोनों हम पढ़ सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा कि आंसर एक कंप्लीट फॉर्मेट में आ जाएगा, और जो भी स्टफ़ होगा वो ऑथेंटिक होगा। GS1 में हमारा जो सेकंड सेक्शन है, सेक्शन 2, वो करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है। तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैंने विजन 365 का जो वॉल्यूम आते हैं सारे, उसको मैंने किया था, और उससे एक हद तक सारी चीज़ें कवर हो जाती है। उसको आप अगर सप्लीमेंट करते हैं करेंट अफेयर की मंथली मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के साथ, तो उसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं वो जो भी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, और उनकी जितनी भी एनुअल और बाई एनुअल रिपोर्ट्स हैं, तो उस हिसाब से हम उसको टॉपिक वाइज देख के और विजन 365 से प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो GS1 में हमारा अगला सेक्शन है, सेक्शन 2, वो है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। तो उसमें मैंने विजन 365 के जो सारे वॉल्यूम्स आते हैं वो मैंने किया था, और उससे एक हद तक सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं अगर आप उसको रेगुलरली सप्लीमेंट करते हैं न्यूज़पेपर के साथ, और जो एक मंथली मैगज़ीन होती है करेंट अफेयर की, उसके साथ। उसमें इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो होते हैं वो हमारे हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पॉपुलर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो स्कीम्स हैं, जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक WHO, WTO, UN, UNHRC, ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सार्क है, SCO है, बिम्स्टेक है, आसियान है, तो इनके जितने भी रिपोर्ट्स हैं और इंडिया का क्या उसमें स्टेक है और क्या पोजीशन है, क्या स्टैंड है, तो इन सारी चीज़ों को हम वहाँ से देख सकते हैं। और इनके जो एनुअल और बाई एनुअल रिपोर्ट्स भी जो होते हैं, उनसे भी कई बार देखा गया है कि मेंस में क्वेश्चन होते हैं, तो उन चीज़ों को हम बारीकी से देख सकते हैं और उन पे अपना आंसर बना सकते हैं, उसको रेगुलरली रिवाइज़ कर सकते हैं, और उससे हमारा आंसर जो है बहुत ही अच्छा होगा। अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन है तो उसको एज़ इट इज़ लिखना है, अदरवाइज़ अगर कोई नेशनल इम्पोर्टेंस के क्वेश्चन है तो उसमें हम बिहार का कुछ न कुछ टच दे सकते हैं कंक्लूज़न में। ये लिबर्टी हमारे पास है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अगर हम उसमें बिहार को जोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा आंसर में ये रिफ्लेक्शन आएगा एग्जामिनर को कि हमें बिहार की भी सोशियो इकॉनमी और बाकी स्टेटस हमें पता है। एटलीस्ट बिहार का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो बिहार से हम अवेयर हैं। जो अगला हमारा सेक्शन है GS1 का, वो है सेक्शन 3। उसमें है स्टैटिस्टिक्स, जो 72 मार्क्स का है, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं GS पेपर 2 की तरफ। GS पेपर 2 का फिर वही डिवीज़न है, सेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 1 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस है।
तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए वही हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है एम लक्ष्मीकांत, मंथली मैगजीन, विजन 365 और न्यूज़पेपर जो हम यूपीएससी में पढ़ते हैं। उसमें फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है लाइक गवर्नर पे, चीफ मिनिस्टर पे, या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे, तो या डिग्रेडेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे, इलेक्शन पे, तो उसमें हमारे पास फिर लिबर्टी है कि हम बिहार के टच को जोड़ पाएँ। तो उस बिहार के टच को जोड़ने के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो है केबीसी नैनो जो बिहार की आती है, और क्राउन इंग्लिश मीडियम में। ये दोनों अच्छे सोर्स हैं। फ्रेंड्स, जीएस 2 में जो सेक्शन 2 है उसमें हमारा सिलेबस है इकॉनमी एंड ज्योग्राफी। तो इकॉनमी एंड ज्योग्राफी के लिए मैंने अपने केस में मुरनाल सर के लेक्चर्स को देखा था और रमेश सिंह की बुक पढ़ी थी। इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ मेजर एरियाज़ हैं जिसमें बीपीएससी से क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्लड है, ड्रॉट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मिनरल्स हैं। तो इन सारे एरियाज़ को हम काफ़ी अच्छे से थॉरली प्रिपेयर कर सकते हैं इन सोर्सेज़ के साथ। इसके साथ ही साथ उसमें बिहार का टच देने के लिए हम केबीसी नैनो और क्राउन को सप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम न्यूज़पेपर भी जो बिहार एडिशन का है उसमें भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में इकॉनमी एंड ज्योग्राफी के हमें बिहार गवर्नमेंट की साइट्स को भी रेगुलरली विजिट करते रहना चाहिए, जो भी उनका ऑफिशियल साइट्स है हर डिपार्टमेंट का। उससे हमें वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस, वेरियस स्कीम्स और उनका क्या स्टेटस रिपोर्ट है वो भी देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अपने अगर आंसर में देंगे तो हमारा आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए कि हमारे पास वहाँ स्पेस बहुत होता है आंसर लिखने का। टोटल 4 पेज हैं, आपके पास लिबर्टी है, आप 4.5 से 5 पेज में भी लिख सकते हैं एक आंसर को। तो उतने आंसर लिखने के लिए हमें ज़रूरी है कि क्वालिटी को हम थॉरली मेंटेन रखें, एक रिदम रखें क्वालिटी की। उसको मेंटेन करने के लिए हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखें आंसर्स को, और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी हैं वो बिहार के हम आंसर्स में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारे। जीएस 2 में हम अगले सेक्शन 3 की अगर बात करें तो उसका टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। यहाँ पे हमें एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत है कि प्रीलिम्स में जहाँ हमने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ साइंस है, जनरल साइंस, लेकिन मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और उनका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, वैसे जैसे हम यूपीएससी में पढ़ते हैं। इसमें कुछ मेजर एरियाज़ हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस होते हैं, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, जितने भी ये एनर्जी के फॉर्म हैं। बाकी ट्रेडिशनल जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज़ और ये स्वच्छ भारत मिशन। तो इस तरह से हम इसमें इन्वायरमेंट का भी एक कंपोनेंट है जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए मैंने विजन 365 को वो कवर किया था, जिससे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंट वाली जो उनकी वॉल्यूम होती है उससे हमारा कंप्लीट हो जाता है ये सेक्शन 3 का सिलेबस। इसमें भी हमें फिर देखना है कि बिहार का टेस्ट देने के लिए वहाँ क्या स्टेटस है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो उसको बिहार का टच देने के लिए हम केबीसी नैनो और क्राउन को कंसल्ट कर सकते हैं, वो दोनों ऑथेंटिक सोर्स हैं। उसके साथ ही साथ बिहार में क्या हो रहा है इस फील्ड में, इन्वायरमेंट के फील्ड में, एनर्जी के फील्ड में, वाटर मैनेजमेंट के फील्ड में, फ्लड मैनेजमेंट के फील्ड में, ड्रॉट मैनेजमेंट के फील्ड में, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा नॉर्थ बिहार है वो फ्लड अफेक्टेड है, साउथ बिहार जो है ड्रॉट अफेक्टेड है। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको आंसर में ये भी पूछा जा सकता है, जैसा पहले पूछा भी गया है, कि आप कैसे करेंगे इस चीज़ को डील, फ्लड हो या ड्रॉट हो या वाटर मैनेजमेंट हो। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके हम अपने आंसर्स तैयार कर लें तो हमारे आंसर्स अच्छे होंगे। जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम फिर से पिक्टोरल ग्राफ और डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स को दे सकते हैं, उससे हमारा आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस में हमें बिहार का एंगल ज़रूर जोड़ना है। फ्रेंड्स, हम लास्ट स्टेज की बात करते हैं एग्ज़ाम के, वो है इंटरव्यू। चूँकि अभी 65th मेंस का रिज़ल्ट भी आया है और उनका भी इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इंटरव्यू में हमें क्या करना है कि मेंस का रिज़ल्ट आते ही हमें पिछले 4-5 महीने का जो भी बर्निंग इशू है करंट में, उसको बहुत अच्छे से कवर करना है। हम इंटरनेट के थ्रू करें, किसी वीडियोज़ के थ्रू करें,
या न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करें या मैगज़ीन के थ्रू कवर करें, लेकिन 4 से 5 महीने का जो बर्निंग इशू है करंट में, उसको अच्छे से कवर कर लेना है। अब बर्निंग इशू को भी हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंटरनेशनल अफेयर्स के हो गए, एक इंडिया लेवल के हो गए, पैन इंडिया लेवल के, और बाकी उनको सप्लीमेंट करने के लिए बिहार में भी जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं उन पे भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके लिए सोर्सेज़ की अगर बात करें तो हमारे पास 2 ऑथेंटिक सोर्स है, वो है न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर नेशनल एडिशन का, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, और दूसरा हो गया अपना बिहार एडिशन का, पटना एडिशन का कोई भी न्यूज़पेपर। इसके साथ साथ अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से। जैसा हम मेंस में प्रिपेयर करते हैं ऑप्शनल को, बिल्कुल उसी लेवल पे हमें सारे स्टफ़ और सारे नोट्स, सारी बुक उसी लेवल पे पढ़ के हमें इंटरव्यू के लिए जाना है। तीसरी चीज़ बनती है कि हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का जो डिटेल है, वो चूँकि बोर्ड में होता है, जो हम प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं और जितना भी हमने डिटेल दिया होता है 10th से लेके और अपने लास्ट क्वालिफ़िकेशन तक का, वो सारी डिटेल की पर्ची उनके पास होती है। तो हमें उस एरियाज़ को भी अपने सब्जेक्ट, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ हम इंटरव्यू में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट रहना है, और बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है इंटरव्यू को। सीरियस लेना है, लेकिन सीरियसनेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, हमें लाइट मूड में जाना है। और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, आप एक बार कैंपस में इन करेंगे और एग्ज़िट करेंगे, वो 4 से 5 घंटे का प्रोसेस है। तो हमें अपनी एनर्जी लेवल भी मेंटेन रखनी है। उसी में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, उसी में मेडिकल भी होता है। तो एनर्जी लेवल को थ्रू आउट मेंटेन रखना है, और लास्ट में जाके हम बोर्ड के पास जाते हैं। एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना चाहिए कि बोर्ड के सामने हमें ब्लफ नहीं करना है। जो क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है, हम्बली उसको एक्सेप्ट करना है और सॉरी बोल देना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को जानें, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ों को जानें। वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें खुद को अपने उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी प्रिपरेशन की जर्नी, जिसको मैंने आप तक शेयर किया। मैं थैंकफुल हूँ दिल्ली नॉलेज ट्रैक का कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस और जर्नी को शेयर करूँ आप तक। और साथ ही साथ मैं होपफुल हूँ कि इस एक्सपीरियंस से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ फ़ायदा मिले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। थैंक्स अ लॉट।